हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहाँ भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। और आज की वीडियो मेरी बिल्कुल भी फनी नहीं है। आज मैं किसी खास टॉपिक पे और ख़ास चीज़ों पे बात करने के लिए आई हूँ, जो कि हम मजाकिया तौर पे नहीं कह सकते हैं। और इन बातों को आपको सुनाना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, तो मैं अपना रखना चाहती हूँ। सबसे पहले इस समय जो मुद्दा छिड़ा हुआ है, ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर टॉपिक बनाया गया था, जबकि उतना ज़्यादा गंभीर मेरे नज़रिए से नहीं था। यहाँ पे 3 ट्रायंगल था, 3 लोगों की जो यहाँ पे तिकड़ी थी। 3 लोगों में सचिन, मनीषा और नेहा तिवारी। तो नेहा तिवारी जो है हमारी, यहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा कल्प्रिट दिखाया गया है। बहुत ज़्यादा उनको ये दिखाया गया है कि इन्होंने बहुत कुछ बुरा किया है। जबकि अगर मैं अपनी नज़र से देखूं और मैं अपनी बातें रखना चाहूं, तो यहाँ पे गलत तीनों ने किया है। क्योंकि कहते हैं ना कि क्राइम करने वाला भी उतना ही बड़ा होता है जितना बड़ा क्राइम को देखने वाला है। यहाँ पे अगर सचिन और नेहा गलती कर रहे थे, तो भौजी हमारी जो है वो शांति से देख रही थी और बातों को जो है वो बस ऐसे ही देख रही थी। तो ये भी वो क्राइम ही कर रही थी। वो वहाँ पे लीगल एक्शन क्यों नहीं लेती है। जो आज सब लोग बोलता है कि नहीं मैं इसके खिलाफ जाऊंगी, उसके खिलाफ जाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। जो भौजी ने मोर्चा खोल के रखा हुआ है कि नहीं हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। भौजी जो है वो बार बार वीडियो में अपना प्रूफ लेकर के आती है कि तूने मेरे पति के साथ ऐसा किया, तूने मेरे पति के साथ वैसा किया, तू हम लोगों के हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में घुसी है। तो मैं यहाँ पे एक बातें जो है और कहना चाहूँगी। पहले मैं भौजी का पक्ष रख दूं, उसके बाद मैं नेहा तिवारी का भी पक्ष रखूंगी, क्योंकि यहाँ पे 2 औरतों की लड़ाई की बात है। तो भौजी मैं पहले आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप जो है दूसरों को दोष देने से पहले अपने आप को देखिए और अपने पति को देखिए कि क्या ऐसी आप में कमी थी जो आपका पति कहीं और मुंह फुकाने के लिए चला गया था। कुछ तो कमी रही होगी तेरे प्यार में, यूं ही नहीं सनम बेवफा हो गए। तो पहले अपनी कमियों को देखिए कि क्या ऐसी कमी रह गई थी। आप अपने पति को पूछिए कि मुझ में ऐसा क्या था, नहीं था, जो तुम चले गए। क्या चीज़ आप उनको नहीं दे पा रही थी जो आपका पति चला गया। आपका सिक्का ज़्यादा खोटा है, क्योंकि आपका पति शादीशुदा था, आपकी नई नवेली शादी हुई थी। शादी के 1 डेढ़ साल 2 साल जो भी बीते थे, इतने टाइम में अगर आपका पति आपको लाइक नहीं कर रहा है, किसी और को लाइक कर रहा है, तो यहाँ पे गलती आपकी ही है भौजी, कि आप अपने पति को जो है वो सारी चीज़ें नहीं दे पाई जो आपको आपका पति से चाहिए था। अगर आपका पति आपको शुरू से नहीं पसंद कर रहा था, तो आपको ये बात शुरू से बोलनी चाहिए थी कि नहीं मेरा पति मुझे नहीं पसंद करता है, या फिर मुझ में उसका इंटरेस्ट नहीं है। औरत का काम होता है वो अपनी पति को जो है किस तरीके से रखती हैं। ठीक है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे एक और बहुत बड़ी चीज़ ये हुई है कि यहाँ पे चैट को लेकर के जिस तरीके से चैट लीक करके पब्लिक में हंगामा मचाया गया ना, वो चैट सच में बहुत ज़्यादा जो है अभद्र चैट था। जो कि चलिए मैं एक बात कहती हूँ कि हम लोग भी हस्बैंड वाइफ हैं। यहाँ पे जितनी भी हस्बैंड वाइफ है या फिर जितने भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, वो मुझे जरा बताइएगा कि कौन से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इतना गंदा बात करते हैं जितना ये लोग गंदा बात करते हैं। यानी ये लोग इतने गंदे इंसान हैं, इतने गंदे तरीके से बात करते हैं कि अब इनको देखने के लिए मुझे तो शर्म आती है कि भैया क्यों लोगों ने इनको सब्सक्राइब किया हुआ है, जिनके अंदर इतनी सारी गंदगी जो है वो भरी हुई है। हम यही सारी चीज़ें देखने के लिए आते हैं। हम लोग भी इसी दुनिया में रहते हैं। हम लोग भी दूसरे का प्यार मोहब्बत देखते हैं, लेकिन इस तरीके का गंदगी तो हमने नहीं देखा है। लोग करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, लोग करते हैं सेकंड शादी, लेकिन इस तरीके से सोशल मीडिया पे नंगा नाच तो नहीं करते हैं जो इस समय चल रहा है। ठीक है भौजी, दूसरों के कहने से पहले आपने सारा एलिगेशन जो है वो नेहा पे लगा दिया। और आप अपने पति को क्या बोली, मेरा पति छीन के ले जाओगी। वो आपका पति नहीं छीनी, आपका पति वहां से आपके पास से गया है। ठीक है, क्योंकि आपका रिश्ता आपके पति से 2 साल पुराना था। नेहा तिवारी तो 2 साल 1 साल पहले आई है, आप लोगों का रिश्ता उससे पुराना था। फिर आपका पति आपको छोड़ के उसके पास गया है भौजी, वो आपके पति के पास नहीं आई है। ठीक है। तो ये चीज़ मैं अपने नज़रिए से देख रही हूँ। तो यहाँ पे आप सोचिए, आप खोजिए, अपने पति से पूछिए कि भैया ऐसा क्या है बताओ। या फिर मैं अपने नज़रिए से ये सोच रही हूँ कि जिस तरीके से आपके पति ने चैट दिखाया है, उसमें
धमकी पे धमकी मिली जा रही है कि ये मत करो, नहीं मैं ये कर लूँगी, वो मत करो, नहीं मैं वो कर लूँगी, जान दे दूँगा, जान दे दूँगी, ये कर दूँगी, वो कर दूँगी। तो आपका भी तो कोई ऐसा राज तो नहीं है ना जो कि आपका पति रखा हुआ है, जो बार-बार आपको लीक करने की धमकी दे रहा हो, जिसकी वजह से आप बातें नहीं कर पा रही हो या बातें नहीं उठा पा रही हो। क्या ऐसी मजबूरी है? एक बार पब्लिक को बता दो कि गाइस मेरी ये मजबूरी है, मेरा फैमिली का मुझे प्रेशर है या फिर मुझे घर वाले ऐसे करते हैं, क्योंकि आप उस घर में सिर्फ और सिर्फ एक पपेट के तौर पे मुझे दिखती हुई नजर आती हो। आपको सिर्फ और सिर्फ एक पपेट के तौर पे रखा जा रहा है। ठीक है, आपके घर में इतनी बड़ी हादसा हो गया, इतना सब कुछ होने के बाद आपके माता पिता जो है आपके घर में आए हुए हैं आपके साथ में समय बिताने के लिए, आपको पैम्पर करने के लिए, लेकिन आप अपने माता पिता के साथ न रह करके अपने सास ससुर के साथ जो है चली जाती हैं पता नहीं कहाँ, पूरी फैमिली घूमने किसी सखी सहेली अमित किट्टो के घर पे। यानी कि फिर आपके पापा मम्मी जो है वो आए थे घर अगोरने के लिए, कि आपसे मिलने के लिए आए थे। यानी आपको जो है हर तरीके से हाथ को घी में ही डुबा करके रखना है। ये सोशल मीडिया है भौजी, यहाँ पे हर तरीके के लोग बैठे हुए हैं। आप एक ह्यूज पॉपुलेशन को अपने ओर अट्रैक्ट की हुई हो, तो आपके अंदर अब भर भर के गालियां पड़ रही हैं, वो आपके कमेंट सेक्शन में दिख रही हैं, क्योंकि पब्लिक को पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है कि आप लोग एक प्लानिंग के तौर पे कर रहे हो। क्योंकि चलिए मैं गलत हो सकती हूँ, वो और लोग गलत हो सकते हैं, लेकिन एक ह्यूज जो क्वांटिटी में पब्लिक है वो आपके कमेंट सेक्शन में आप लोगों को भर भर करके गालियां दे रही है और भर भर करके आपको जो है वो सुना रही है। तो ये बता दीजिएगा जरा कि क्या सारी पब्लिक भी वो है आपके खिलाफ है? तो क्या वो सारी पब्लिक भी जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको अनफॉलो करना चाहती है, मतलब आपको बाइकॉट कर दी है? बार बार लाइव आकर के अपना दुखड़ा रोना, बार बार लाइव आकर के किसी को धमकी देना एज अ बिग क्राइम। ठीक है, आपको किसी ने बदुआ दे दी कि तुम लड़के का मुंह नहीं देखोगी, किसी ने आपको कुछ बोल दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जिंदगी में वही हो जाएगा। दूसरी बात ये है भौजी कि आप लोगों ने बोला कि मैं नेहा तिवारी की वजह से 1 साल से अपनी पत्नी अपने पति के साथ में मतलब रिलेशन में नहीं थी। तो क्या नेहा तिवारी आपके पति के कलेजे पर आकर के सोती थी, जो आप लोग जो है 1 साल से बिना किसी रिलेशन के एक साथ में रह रहे हैं? यानी कि रिश्तों में दूरियां तो आपके पहले से ही थी भौजी। ठीक है, नेहा तिवारी तो एज ए ऑप्शन थी। कहते हैं ना कि जब इंसान को कुछ नहीं सूझता है तो वो अपना सारा केस ड्राइवर पे डाल देता है। जैसे सलमान खान ने मर्डर किया था, लेकिन सारा केस उठा करके ड्राइवर पे डाल दिया था। वही हाल आप लोग कर रहे हैं कि सारी चीज आप मिली भगत के हिसाब से करके सारी चीज एक ही इंसान पे डाल दे रहे हैं। चलिए, यहाँ पे आप लोगों ने बोला कि मुझे 1 साल, तो हम लोग भी आपको 2-3 महीने का 3 महीने का टाइम देते हैं। 3 महीने बाद तो आप चैनल पे अपने अनाउंस करेंगी ना कि हाँ गाइस, जो ये देखिए प्रेगा न्यूज टेस्ट मैंने किया है और मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आया है। क्योंकि अब तो आपकी ज़िंदगी से नेहा तिवारी भी हट गई, तो अब आप तो माँ बनेंगी ना। अब तो आपका पति जो है आपका हो गया ना, अब तो आपका पति देवता हो गया। तो ये चीज़ें भी पब्लिक को दिखा दीजिएगा, क्योंकि हम सबको इंतजार है कि आप जो है माँ तो आप बनेंगे, हम तो जगत बुआ बनेंगे। ठीक है भौजी। दूसरी बात ये है कि अब चलिए नेहा तिवारी की तरफ मूव करते हैं। नेहा तिवारी के लिए भी मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं कि नेहा तिवारी एक ऐसी इंसान है जिन्होंने, मैंने एक वीडियो बनाई थी कि विधवा शब्द का अपमान कर दिया तो मेरे ऊपर कितना ज़्यादा एलिगेशन लगा था। मैं नेहा तिवारी से पूछना चाहती हूँ कि विधवा कोई शब्द नहीं होता है। विधवा एज ए इमोशन, विधवा ऐसा चीज है ना जिससे एक इंसान की ताउम्र के लिए नाम जुड़ा रहता है। आपको किसी की बेवा के नाम से जाना जाता है। विधवा बहुत बड़ा रिस्पेक्टफुल वर्ड होता है बहन। ठीक है, ये एक इंसान का शरीर का हयात इस दुनिया से चला गया, लेकिन वो औरत उसके नाम से अगर इस धरती पे है तो उससे बड़ी जो है मेरे नज़र में सौभाग्यवती कोई नहीं होती है। लेकिन आप सब कुछ सही होते हुए भी अगर आपने अपना कैरेक्टर ढीला कर दिया ना बहन, तो सारी चीज़ें वहीं पे ख़त्म। इंसान के अंदर एटीट्यूड आना, इंसान के अंदर गुस्सा आना, ईगो आना एक अलग बात होती है, लेकिन इंसान का कैरेक्टर ही ख़त्म हो जाना ये बहुत बेकार की चीज़ होती है।
आपके पास में एक बच्ची थी, आपके पास में उसका फ्यूचर था। आपने कभी ये नहीं सोचा कि कल आज मैं ऐसा काम कर रही हूँ तो कल के डेट में मेरी बेटी के साथ क्या होगा। एक समय हुआ करता था जब आप अपनी जो है ना आशिकी पूरा करने के लिए अपनी बेटी को अपने ही मायके में छोड़ करके घूमा करती थी सचिन राज के साथ। तब हमको तो ये लगता था कि भैया किस टाइप का आपका जो है वो पार्टी प्लान ट्रिप हो रहा है जिसमें आप अपने बच्चे को इन्वॉल्व नहीं कर रही हैं। बच्चा इकलौती सिंगल मदर हैं आप, ऐसे कहने के लिए तो आप पूरा स्टेटस डालती हैं कि मैं सिंगल मदर हूँ, मैं सिंगल मदर हूँ, लेकिन आप ना मदर हैं ना फादर हैं। आप सिर्फ और सिर्फ एक धोखेबाज इंसान हैं जिसने एक मरे हुए इंसान को धोखा दिया, जिसने एक जिंदा हुई बच्ची को धोखा दिया और जिसने अपने पूरे फैमिली को धोखे में रखा। सिर्फ और सिर्फ किस लिए? क्योंकि आपको किसी के साथ रिलेशन बनाना था। शरीर में गर्मी हो जाना ना बहन, इसको बुझाने के लिए इंसान को विवाह करना, वो भी इज्जत से, बहुत जरूरी है। लेकिन आपने क्या किया? आप तो किसी ऐसे इंसान के घर में घुसी जिसका पहले से ही मैरिज हुआ है। आपको उस समय हाथ नहीं कांपा जब आपने किसी के पति के ऊपर पहली बार हाथ रखा था? क्या आपके पति के ऊपर कोई ऐसे हाथ रखता तो आपको कैसा लगता? अगर जैसा आपको फील होता वही फील मनीषा को हुआ था। मनीषा इसलिए नहीं बोल पाई क्योंकि वो खुल करके बातें रख ही नहीं पा रही है कि वो क्यों चुप है इतने दिन से, इतने साल से। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर आपके पति के साथ कोई ऐसा करता, आपके पति के ऊपर कोई ऐसी करता तो आपको कैसा लगता? उसका पति छिछोरा है, लेकिन आपको सोचना चाहिए बहन, क्योंकि आपका पति इस दुनिया से गया है और पति खोने का डर और पति खोने का दुख क्या होता है ये मनीषा से बेहतर आप समझ सकती हैं। क्योंकि आपने अपने पति को खोया है, तो आपको ये नहीं लगा कि एक औरत भी आपके चक्कर में अपने पति को खो रही है? आपको उस समय ये दुख रियलाइज नहीं हुआ? हम लोगों को बैठ करके ये दुख रियलाइज हो जा रहा है, लेकिन आपको उसके पति को छूते हुए, उसके पति के साथ होटल में जाते हुए आपके शरीर के अंदर के जो है आत्मा ने गवाही नहीं दी कि आप क्या कर रही हो। उस समय आपके सामने मनीषा का चेहरा नहीं आया था कि आप किसी को, जिसको आप मनीषा छोटी बहन बोलती हो, जो आपको बड़ी बहन का दर्जा दी है, आप उसी बड़ी छोटी बहन के घर को उजाड़ रही हो? ये आपके दिमाग में उस समय नहीं आया था? आपको एक शादीशुदा इंसान ही मिला था। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लेंडे हैं जो आपको अपनी ज़िंदगी में मिल सकते हैं, लेकिन आपने जिसको छोटी बहन माना, मैं यहाँ पे सचिन की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपने जिसको छोटी बहन माना, आपने उसके ही सुहाग पे नज़र गड़ाई और उसके ही सुहाग के साथ आप हम बिस्तर हुई। उसको हमारी भाषा में क्या बोलेंगे? लिख दीजिएगा गाइस जो कमेंट सेक्शन में। हर एक चीज आप पे ऊपर इसलिए जा रही है बहन क्योंकि आप जो है उम्र में दोनों से बड़ी थी। आपने सचिन की भी दीदी थी और आप मनीषा की भी दीदी थी। ये आपने कितना बड़ा रिश्ता को जो है गंदा किया है, कलंकित किया है। शायद आगे आने वाले समय में आपके लिए बहुत भारी होने वाला है। जिंदगी में ना बहन, अकेलापन सबको होता है, हमें आपको सबको होता है, लेकिन अकेलेपन को ऐसे दूर करने वाले इंसान को हमारे यहाँ भाषा में RANDI बोलते हैं। ठीक है बहन, ये बहुत गंदा वर्ड होता है। शायद आप यही चीज आपने किया है। जिसको आपने छोटी 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 बहन बोला, उसके सुहाग के साथ आप सो रही हैं, उसके सुहाग के साथ आप ऐसी गंदी गंदी चीज़ें कर रही हैं। आपको शर्म नहीं आई? या फिर आपको ये नहीं लगा कि यार मनीषा के पति के साथ मैं कर रही हूँ, मनीषा को ये पता चलेगा तो मनीषा मर जाएगी? आपको नहीं समझ में आया? क्या क्या चीज़ आपने सचिन में ऐसा देख लिया कि नहीं आपको सचिन ही चाहिए? क्या आप सचिन के साथ में एज मतलब लालच से जुड़ी थी कि सचिन के साथ मेरा लालच है, ये है वो है? सचिन आपको महंगे महंगे गिफ्ट्स देते थे इसलिए आप पिघल गई, आपका लोहा पिघल गया, पिघल के एकदम मोम बन गया। स्वार्थ जो होता है ना बहन, स्वार्थ इंसान को ले डूबता है और आपके हर एक चीज में स्वार्थ दिख रहा है।
अगर आपको सचिन से इतना ही प्यार था ना, तो प्यार में इंसान कभी किसी को MCBCRA की गाली नहीं देता। जिस तरीके से आपने इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग किया, कमेंट तो आप ऐसे लिखती हैं जैसे आपसे बड़ा ज्ञानी तो कोई नहीं है, कम्युनिटी तो आप ऐसे लगाती हैं जैसे आपसे बड़ा पढ़ा लिखा ज्ञानी समझदार वेद उपन्यास पढ़ने वाला तो पूरी धरती पे नहीं पैदा हुआ। लेकिन आपके पर्दे के पीछे, आपके मुखौटे के पीछे इतना गंदा मैसेज, इतनी गंदी बातें, ये आपको कहाँ से शोभनीय लगती है? ये कैसा आप कर रही हैं? आपने विधवाओं के लिए क्या एग्जाम्पल सेट किया है? अगला इंसान आपको जहां से भी देख रहा होगा ना, वहां से ही वो आपके लिए अफसोस कर रहा होगा कि अच्छा हुआ मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। आपने अपने साथ साथ अपने होने वाले पति को किस तरीके से, किस तकलीफ में भेजा है ना, वो बंदा उस चीज को ताउम्र नहीं भूल सकता है। चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, गलती हर किसी से होती है, इंसान का काम ही है गलती करना। लेकिन आपने तो बहुत ही बड़ी जुर्म किया है, क्योंकि आपने रिश्ता अपने से छोटे भाई से बनाया है। भाई का छोड़ दीजिए, मनीषा आपके लिए आपसे 10 साल छोटी थी, और आपसे 14 साल 15 साल, भगवान जाने कितने साल छोटी थी। लेकिन आपने उसके साथ जो अन्याय किया है ना, ये माफ़ी के काबिल नहीं है। मनीषा चाहे जैसी भी हो, लेकिन उसके पति के साथ ऐसे करने पे उंगली तो आपके ऊपर उठेगी, क्योंकि वो आपके पति के साथ ऐसा नहीं कर रही थी, आप उसके पति के साथ ऐसा कर रही थी। एक औरत सब कुछ एक्सेप्ट करती है, लेकिन अपने पति को किसी की लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करती है, चाहे उसका पति कितना भी बड़ा नल्ला क्यों ना हो। सचिन चाहे जैसा भी हो, लेकिन अगर उसने आपके ऊपर पहली खराब नियत रखी थी, तो आपने वहीं पे झटकार करके क्यों नहीं दो तमाचा लगा दिया कि तुमको शर्म नहीं आती। मैं नहीं कह रही हूँ राखी के बंधन निभाने की, मैं यहाँ पे मनीषा की बात कर रही हूँ। मनीषा विक्टिम बनी आपके आने के बाद, ठीक है। किसी भी इंसान को इतना पागल मत करिए, इतना पागल मत करिए ना कि उसको शुद्ध बुद्ध ही ना रह जाए कि वो क्या कर रही है। आप एक अच्छी समझदार, एक प्रतिष्ठित घर की महिला थी, एक प्रतिष्ठित पत्नी थी, प्रतिष्ठित पति की वाइफ थी आप। आपने बहुत कुछ गलत किया है बहन। आपने एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन कुल का नाम डुबा दिया है। अपने पहले ससुराल वालों का नाम डुबा दिया, आपने अपने मायके वालों का नाम डुबा दिया, और आपने अपने नए होने वाले ससुराल का भी नाम डुबा दिया। सोचिए, अगर एक औरत की वजह से 3 परिवार कलंकित हुआ ना, तो वो औरत किस हिसाब से गलती की है। मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस यहाँ जीजा जी के लिए लग रहा है, क्योंकि मेरी नज़र में जीजा जी मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते थे। मैंने हमेशा से जीजा से सवाल करा है, जीजा ये जीजा वो, उन्होंने बड़ी ही पोलाइटली वे में जवाब दिया है। लोगों ने तीखे सवाल भी पूछे हैं, तो जीजा ने यही बोला है कि समय आने पे सबके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन जीजा भी शौक हैं आपके इस एक्शन से, और जीजा भी अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंसान जब ऊपर से नहीं रोता है ना, तो वो अंदर से जिस तरीके से रोता है ना, उसकी आवाज़ सिर्फ और सिर्फ एक आवाम ही समझ सकती है। एक हमारा जो भगवान है ना, वही समझ सकता है। इंसान आंसू बहा लेना तो दुनिया देखती है, लेकिन अगर दिल से बहा लेना तो ऊपर वाला देखता है। आपने सोचा है, हम लोगों का एक अटैचमेंट था जगत जीजा से, एक था लगाव जगत जीजा से, आज भी है, ताउम्र रहेगा जब तक हम लोग यूट्यूब वाले गोला पे रहेंगे। उनकी ज़िंदगी में आपसे बेहतर लड़की आएगी, आपके भी ज़िंदगी में भगवान करे बहुत अच्छा इंसान आए। लेकिन आपकी गलती थोड़ी सी नहीं सही है, आपको माफ़ी थोड़ी सी लेट से मिलेगी, लेकिन आपने जो गलती किया उसकी रियलाइज अगर आपको है, तो सच में आप आगे मूव ऑन कर सकती हैं। लेकिन जीजा जी के लिए बुरा लगता है कि जीजा जी की इसमें क्या गलती थी। कोई गलती होगी तो बता दीजिएगा कि नहीं ये गलती थी इसीलिए मैंने जीजा से बदला लिया। जीजा की फैमिली में क्या खराबी थी, आप क्यों उनके साथ खेल गई?
क्या कमी थी? एक तरफ आप लप्पू को खड़ा करके देखिए और एक तरफ आप जो है जिज्जा को खड़ा करके देखिए। खूबसूरती में, पर्सनालिटी में, बातचीत में, ज्ञान में, हर एक चीज में आप जिज्जा को कहीं ना कहीं लप्पू से 10 गुना ज्यादा पाएंगी। जिज्जा जैसा सेंसिटिव इंसान ना आप अपनी ज़िंदगी में डिजर्व करती थी। क्यों? क्योंकि आपने अपने पति को खोया, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ अपने प्यार और अय्यासी के चक्कर में एक इंसान को खो दिया। एक आपने ऐसे चीज़ को खोया है जिसकी भरपाई आप अपनी ज़िंदगी में नहीं कर पाएंगे और उस चीज़ के लिए आप ताउम्र जो है वो पछताएंगी। एक बेटी का बॉन्ड बन गया था जगत जिज्जा से, हीरो मानने लगी थी वो उनको। मुझे नहीं पता आपकी शादी का फ्यूचर क्या है, भगवान ने जोड़ी बनाई होगी तो जरूर बनेगी, लेकिन कहते ना रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। तो ऐसा काम मत करो बहन कि आपकी जिंदगी में आपकी वजह से आपके घर परिवार वाले शर्मिंदा हों। भगवान से मैं यही आशा करूंगी कि ज़िंदगी में आपको सद्बुद्धि दे। आप अपने लिए, अपनी चीज़ों के लिए आप जो भी करना चाहो करो, आपको हर चीज़ में कामयाबी मिले। लेकिन आपकी वजह से किसी को बदनामी मिली है ना, वो बहुत बेकार की चीज़ है। ऐसा काम बिल्कुल भी मत करो। बाकी अपनी लाइफ में खुश रहो, आगे बढ़ो। मनीषा की भी ज़िंदगी जो तबाह हुई है वो भी आगे बढ़े, खुश रहे, प्रसन्न रहे, अपनी लाइफ में खुश रहे। कम से कम लिंडा जो है उसको बुद्धि आए कि हाँ भैया ज़िंदगी में जो खिलवाड़ किया है उसने, वो बहुत ही गंदा खिलवाड़ किया है, क्योंकि उसने 2 औरतों की ज़िंदगी के साथ में खेला है। और मैं आज ये बात यहाँ पे कह के जा रही हूँ कि टेंशन मत लीजिएगा गाय, जो जिस तरीके से जो जैसा पाप किया रहता है ना उसका फल उसको भगवान देता है। जब तक हमारे सचिन के पाप का घड़ा खाली है तब तक वो मौज कर रहा है। जिस दिन उसका घड़ा भरेगा ना गाय जो, उस दिन तबाही आएगी और सचिन राज जो है वो चिथड़े उड़ेंगे उनके और वो संभल नहीं पाएंगे। तो टेंशन मत लीजिएगा, समय सबका आता है। यूट्यूब का गोला यहीं पे है, बिल्कुल यहीं पे बने रहिएगा। ऐसी सीरियस वीडियो मैं बनाती नहीं हूँ, लेकिन मुझे अपनी बातें सीरियस वे में रखनी थी तो मैंने रख दी। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।